टिस के एग्जाम में आरसी का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स के लिए फॉर श्योर हर साल आता है, ठीक है। सो 2 आरसी आएंगे, हर आरसी के अंदर 5 क्वेश्चंस, ओके। अब आरसी आपका हिस्ट्री बेस हो सकता है, इकोनॉमिक बेस हो सकता है, ज्योग्राफी बेस हो सकता है, स्पोर्ट बेस हो सकता है। हाउ टू डील विद द आरसी विल बी टॉकिंग दिस वीडियो, सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड इफ यू रियली वांट टू क्रैक टिसनेट 24। Alright, so before I proceed, Maneuver Test Entrance, do subscribe this channel जहाँ पे आपको टेस्ट स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग, अपडेट, नोटिफिकेशन। अगर आप वीडियो मेन्यूअर टेस्ट एंट्रेंस पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बट अगर आप ये वीडियो मेन्यूअर एजुकेशन चैनल पे देख रहे हो तो मेन्यूअर टेस्ट एंट्रेंस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली गो एंड सब्सक्राइब। सो आरसी के अंदर 10 क्वेश्चंस आएंगे और जो लेवल होता है वो मॉडरेट लेवल का आरसी होता है। बहुत टफ भी नहीं होता, बट हाँ बहुत ईजी भी नहीं होता। अगर आप एवरेज रीडर हो, मतलब डेली का न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, आप नॉवेल पढ़ते हो, अगर आप रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी है एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपकी अच्छी है, तो आराम से आपका स्कोर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू डील विद दी आरसी। आरसी सॉल्व कैसे करना है, हर किसी का अपना तरीका है, अपने मेथड है सॉल्व करने का। सो आई विल शेयर माई वे टू सॉल्व दी आरसी। देखो मेरा तरीका ये है कि सबसे पहले आरसी दिखा मुझे और इसके अंदर आरसी 400-500 वर्ड्स आएंगे या 600 वर्ड्स मैक्सिमम, इससे टफ नहीं आता है। तो पहले तो क्वेश्चन देख लो कि क्या पूछा है आपसे, ठीक है ना। बट आप जब क्वेश्चन देख रहे हो, समझ रहे हो कि क्या पूछा है, उसका मतलब ये नहीं कि जब आरसी पढ़ूंगा तो हंट करूंगा उस क्वेश्चन का आंसर के लिए, नहीं। when I got to know what kind of a question they have asked from the RC, then I will start reading the RC। जब मैं आरसी पढ़ूंगा तो आरसी को पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, राइट। पैराग्राफ 1 2 3 4 डिवाइड किया हुआ है। तो पहला पैराग्राफ में ऑथर ने क्या बोला भाई, किस बारे में बात की है, वो मैंने पढ़ लिया और टेम्परेरी जो मेमोरी है वहाँ पे स्टोर कर लिया। ओके, ऑथर ने इस बारे में बात यहाँ पे की है। अगर आपको याद नहीं है तो साइड में आप 1 से 2 वर्ड में लिख लो कि ओके फर्स्ट पैराग्राफ में इस बारे में बात हुई है। वैसे ही आपका सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं डेटा रीड कर रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू समराइज द एंटायर पैराग्राफ इन 1 और 2 वर्ड्स, जो मैंने साइड में लिख लिया हुआ है, ठीक है। अब वापस से मुझे क्वेश्चन पे जाना है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, मुझे पता है कि इस बारे में ऑथर ने इस वाले पैराग्राफ में बात की है। मतलब आपको आपके माइंड को इतना ट्रेन करना पड़ेगा कि एक टेम्परेरी मेमोरी में डेटा स्टोर रहे और आपको याद रहे कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे पूछी हुई थी। मतलब वापस आपको आरसी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। लोग गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हंट करते हैं उस क्वेश्चन का आंसर और उस पर्पज़ के लिए वो आरसी पढ़ते हैं। वो स्ट्रेट अवे गलत तरीका है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप आरसी पढ़ रहे हो तो आपको टेम्परेरी मेमोरी में डेटा स्टोर भी करना है। मतलब आपने आरसी पढ़ के ख़त्म किया, बेस्ड ऑन योर मेमोरी जो आपको डेटा याद है उसके बेसिस पे अगर 5 में से आपके 3 क्वेश्चन तो कम से कम डायरेक्टली बनने चाहिए। मतलब वापस आपको आरसी पे नहीं जाना। हाँ 1 से 2 क्वेश्चन के लिए वापस आरसी पे वापस जाना पड़ सकता है आपको, बट आपको पता होगा कि वहाँ ये डेटा इसका आंसर कहाँ मिल जाएगा, किस वाले पैराग्राफ में मिलेगा, ठीक है। सो वंस यू डन विद योर आरसी, जंप टू दी क्वेश्चन एंड फटाफट सॉल्व करना चालू करो। आराम से 3 क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, 1-2 क्वेश्चन के लिए शायद वापस से आरसी पे जाना पड़ेगा, बट बेस्ट पार्ट इज नथिंग बट आपको पता है कि आंसर किस वाले पैराग्राफ में मिलेगा। दूसरा तरीका लोग ये करते हैं कि आरसी पढ़ते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते, वो सिर्फ पूरा आरसी पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चन पे जंप करते हैं, ठीक है। दैट इज अगेन ओके, बट क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वापस से आरसी पढ़ने मत लग जाओ, मतलब टाइम ज़्यादा खराब करोगे आप। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अपने को पता हो कि भाई क्या टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब मैं आरसी पढ़ रहा हूँ तो सारे पॉइंटर्स दिमाग में रखूंगा, बट मैं आरसी जब पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ और सारे डेटा को समराइज कर रहा हूँ। ये हैबिट आपको इनकलकेट करने की ज़रूरत है। सो यू कैन प्रिपेयर दिस वे आरसी। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है मेरी कुछ अलग स्ट्रैटेजी है, हाँ मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूँ तो मेरे आंसर राइट होते हैं, गो फॉर इट। बट इफ यू डू माई वे तो एक्यूरेसी तो अच्छी होगी, प्लस आपका ये माइंड भी अच्छा ट्रेन हो जाएगा चीज़ों को याद रखने में। टेम्परेरी, परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी अपने को याद रखना है। उसके बाद सेकेंड आरसी पे जंप किया तो पहले वाला साइड हो गया, ठीक है। और थोड़ा बहुत वोकैब पे भी काम करो। समटाइम दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द वोकैब, लाइक जैसे टैसिटन क्वेश्चन पूछा था उन्होंने किसके एग्जाम में, मुझे कमेंट में लिख के बताओ टैसिटन का मतलब क्या है, TACITURN, टैसिटन का मतलब क्या है। उसके 2 सिनोनिम लिख दो, 2 एंटोनिम लिख दो कमेंट के अंदर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस आरसी। आपके मेन्यूअर के बुक में आरसी का टॉपिक है वो करो, बट उसके पहले डैशबोर्ड से सारे वीडियो देख लो। आरसी को डील कैसे करते हैं, शॉर्टकट तरीका, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, टोन कैसे होते हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो में। फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, उसके बाद बुकलेट के क्वेश्चन खत्म करो, फिर डैशबोर्ड पे लॉगिन करो, 500 क्वेश्चन का हैंडआउट्स है, स्टार्ट सॉल्विंग ऑल दोज क्वेश्चंस। मतलब इतना प्रैक्टिस कर लिया आपने तो डिसेंट लेवल पे आरसी में मार्क्स बनेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट तो कंटिन्यू रखो आप, ठीक है।
सो ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को जितने लोग टिस्टनेट 24 या 25 के लिए टारगेट कर रहे हैं एंड दे रियली वांट टू क्रैक TISS स्पेसिफिक टू द RC सेक्शन. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.